जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। कैसे हो मेरे बच्चे? रोना बंद करो। मैं तुम्हारा हनुमान तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे टूटे मन और तुम्हारी आंखों की नमी को महसूस करके तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मन का बोझ महसूस कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम भविष्य की चिंता में कई रातों से नहीं सो पा रहे हो। मैं तुम्हारी व्यथित अवस्था को महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी निराश मत हो। मैं हर एक क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम भरोसा रखो मुझ पर। समय आने पर तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। मैं लगातार तुम्हें संकेत दे रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर और सफल है, लेकिन ना तो तुम मेरा संदेश सुनते हो, और अगर सुन लिया तो उसे पूरा ना सुनकर अधूरा छोड़ देते हैं, और तुम इन संकेतों को बहुत हल्के में आंकते हो। इसलिए संदेश को बहुत ध्यानपूर्वक पूरा सुनो और मन ही मन राम राम कहते रहो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन का वह समय चल रहा है जब तुम सब कुछ पा सकते हो। अगर सिर्फ इस बात पर टिके रहे कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब खराब हो गया है, तो यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है और कुछ नहीं। तुम उस सत्य को नहीं देख पा रहे हो जो मुझे दिख रहा है। मुश्किलों से हार मानना बहुत आसान है, किंतु डटकर सामना करने से तुम वर्तमान के साथ अपना भविष्य भी संवार सकते हो। बेटा, मैं वो देखा रहा हूँ राह जिस पर चलकर तुम अपने दम पर अपने सुंदर जीवन का निर्माण कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, यह अति उत्तम समय है तुम्हारे जीवन का। इसे अपने हाथों से मत गवाओ। उठो और फिर से कोशिश करो। मैं सदा तुम्हारी कोशिशों में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी तकलीफ़ों का पहाड़ चाहे जितना भी बड़ा हो, उसे मैं क्षण भर में नष्ट कर दूंगा। तुम भरपूर कोशिश तो करो मेरे बच्चे। तुम तनिक चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। सब्र से सारे कार्य पूरे होते हैं। बहुत जल्द वक्त बदलेगा जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा। तुम्हारे जीवन का नया सवेरा अपनी रोशनी में तुम्हें नहला देगा। मेरे बच्चे, तुम पर प्रभु श्री राम की कृपा बरस रही है। यह संदेश कोई संजोग नहीं है, यह संकेत है कि अब तुम्हारे दुखों का अंत शुरू हो चुका है। अगर तुम सफलता और सुख समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हो तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना। हर दिन तुम्हारे सामने आना और तुम्हें राह दिखाना यह कोई संयोग नहीं है। संदेश मिलने का अर्थ है कि ऐसा ही होगा तुम्हारे लिए, मगर तुम कुछ क्षण के लिए तो भाव विभोर हो जाते हो। उसके बाद फिर वही शंका और संदेह कि मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, घर परिवार कैसे संभलेगा। मेरे बच्चे, यह सब व्यर्थ की चिंताएं हैं। मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल करो। अगर तुम्हें कुछ बेहतर चाहिए तो उसके लिए तुम्हें प्रयास तो करने होंगे। मैं तुम्हारे प्रयासों को पूर्ण करूँगा, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे हर एक कथन को अपने अंतर्मन की गहराइयों में बसा लो। मैं जानता हूँ तुम अपने दुखों से कभी कभी बहुत व्याकुल हो जाते हो, परंतु मेरी इस बात को सदैव याद रखना कि जब तुम्हें स्वयं को मुझे सौंप दिया है तो तुम्हारे सभी दुखों का निवारण करना भी मेरा कार्य है। इसलिए अब सारी चिंता फिक्र छोड़ दो, और जो नहीं हुआ है मैं वह अवश्य पूर्ण करूँगा। जिस सुख और सफलता के बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, उस समृद्धि की तुम्हें प्राप्त होगी। तुम दिल खोलकर सांस दो। मन ही मन चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ चीज़ें प्रभु की कृपा पर छोड़ देनी चाहिए। मेरे बच्चे, अच्छे समय की शुरुआत सदा ही मुश्किलों से भरी होती है, क्योंकि रुकावटें आना तो मार्ग का हिस्सा है। मगर कोई थक कर हिम्मत को कोसता है तो किस्मत से लड़के अपना भाग्य शरण लिखता है। धर्म केवल मार्ग दिखाता है, लेकिन लक्ष्य तक तो कर्म ही पहुँचाते हैं। इसलिए कर्म पर विश्वास रखो और प्रभु पर आस्था। फिर कितना भी मुश्किल समय हो, रास्ता जरूर निकलेगा। मेरे बच्चे, जिस यात्रा का चुनाव तुमने स्वयं किया है, अब तुम्हें उसके उतार चढ़ाव को भी स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। किंतु मैं वचन देता हूँ, जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास के साथ भरोसा करके अपने मार्ग पर चलता है, उसे निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि कर्म का धर्म से अधिक महत्व है। धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है और कर्म करने पर ईश्वर स्वयं फल देते हैं। इसलिए बस तुम सब्र रखो कि यह समय रात और दिन की तरह है जो पलटेगा ज़रूर।
तुम स्वयं के भीतर इस विश्वास को जीवित करो और साहस रखो। तुम जरा भी इन कठिन रास्तों से मत घबराना। यह कठिन रास्ते तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जा रहे हैं। मेरे बच्चे, संदेह करने से कोई भी कार्य संभव नहीं होगा, क्योंकि संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए उसकी सफलता उससे कोसों दूर रहती है। अपने संदेह के कारण ही तुम सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते। फिर इसी कारण लक्ष्य प्राप्ति में भी अनेकों बाधाएं आती हैं। इसलिए अपने मन में संदेह को जरा भी स्थान मत दो। मेरे प्रिय, सारी चिंता फिक्र छोड़ो, बस प्रभु की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग खुल चुका है, बस तुम्हें दृढ़ता के साथ इस मार्ग पर चलते जाना है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर जय जयकार करो। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो रहा है। राम राम कहने से तुम्हें स्वयं के भीतर सकारात्मकता का आभास होगा। तुम हर क्षण परमात्मा से जुड़े रहोगे। अब सिर्फ एक काम करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ताकि बाबा का प्रेम हर घर तक पहुंच सके। और याद से मेरे इस संदेश को मेरे और भक्तों तक जरूर पहुंचा देना। और हाँ, अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करौली को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन आपको बाबा का एक नया संदेश और एक नया मार्ग मिलता रहे। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते चलो। यही तुम्हें आशीर्वाद है मेरा। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली।